जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो लेके आऊँ अगेन से मैं वन लाइनर के ऊपर। वन लाइनर काफ़ी ज़्यादा हमने जोर दे रखा है अभी वन लाइनर के लिए। वीडियो को लास्ट तक देखिए। कुछ अच्छे कंटेंट्स और कुछ शायद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं, जो आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। पहला सा बेसिक सा क्वेश्चन हम बात करते हैं। जो आदमी के मानव शरीर के अंदर रेड ब्लड सेल होते हैं, तो टोटल कितना होता है? In a normal human body, the total number of red blood cell. रेड ब्लड सेल कितने होते हैं एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी के अंदर? ये होते हैं 30 ट्रिलियन। अंदाज़ा लगा सकते हैं आप कितना होता है, ये कितना ज़्यादा होता है। इफ़ स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ इंक्रीज, वेट ऑफ द बॉडी विल। अगर स्पीड ऑफ रोटेशन इंक्रीज होता है, इंक्रीज, सो द वेट ऑफ द बॉडी क्या होगा? ये होगा डिक्रीज। ये डिक्रीज हो जाएगा। इंडिया फर्स्ट न्यूक्लियर ब्लास्ट एट पोखरन इन राजस्थान टुक प्लेस इन द ईयर। कौन से साल में हुआ था ये न्यूक्लियर ब्लास्ट? पहला जो न्यूक्लियर ब्लास्ट किया था हमने टेस्ट करने के लिए पोखरन में, कौन से साल किया था ये? ये 1974 में। और इसके लिए जो हम मुहिम चला रखी थी हमने, या जो एक्सरसाइज था या जो प्रोजेक्ट था, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं स्माइलिंग बुद्धा। स्माइलिंग बुद्धा याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। द लेंथ ऑफ द क्रिकेट पिचेस, कितना होता है क्रिकेट पिच का लेंथ? मैं लास्ट वीडियो में भी बताया था मैंने आपको क्रिकेट पिच के बारे में जब मैंने बात करी थी। तो ये देखिए, इन सबको रिपीट करने से फ़ायदा क्या है आपको याद होते जाएंगी। ये होती है 22 यार्ड्स। जो क्रिकेट के दीवाने हैं उनको पता होना चाहिए क्या कितनी होती है। इन विच ईयर डिड सर एडमंड हिलरल एंड तेंजिंग नॉर्वे रीच द सबमिट ऑफ माउंट एवरेस्ट? तेंजिंग जी का नाम काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तेंजिंग नॉर्गे एंड एडमंड, कब इन्होंने सबमिट किया था एवरेस्ट सबमिट? मैं बस एवरेस्ट सबमिट बता रहा हूँ, नाम याद रखिएगा। नाम है इनका तेंजिंग एंड एडमंड। ये इन्होंने पहला सबमिट किया था 1953 में। उसके बाद इंडिया फर्स्ट फास्ट ब्रेडर न्यूट्रॉन रिएक्टर वॉज, कौन सी थी? इंडियाज़ फर्स्ट फास्ट ब्रेडर न्यूट्रॉन रिएक्टर वॉज, कौन सी थी? ये थी कामिनी। इट इज़ कामिनी। चलिए, मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया यहाँ पे। अगर आप चाहते हो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा, लिंक से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना, तो वो भी डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक प्रोवाइड किया हुआ है, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। और चाहते हैं लास्ट टाइम में कुछ बेस्ट नोट्स परचेस करना वन लाइनर टाइप में, तो आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको वन लाइनर भी मिल जाएंगे और MCQs भी मिल जाएंगे। आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं यहाँ पर। आपके लिए अच्छा हो सकता है, वो एग्ज़ाम में हेल्प करेगा आपको काफ़ी अच्छा स्कोर करने के लिए। और आपको पता ही है अच्छी रैंकिंग स्कोर करने से फ़ायदा क्या है। इसके बाद चलते हैं हम। इंडिया बिकम अ मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन इन द ईयर। यूएन का मेंबर कब बना था इंडिया? तो अगर यूएन की मेंबरशिप के बारे में इंडिया की बात करते हैं, इंडिया बिकम अ मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन इन द ईयर 1945 में इंडिया को यूनाइटेड नेशन का मेंबरशिप मिला था। इंडिया फर्स्ट इंडिजिनली बिल्ड सबमरीन वॉज। तो ये इंडिया के द्वारा सबसे पहला सबमरीन कौन सा बनाया गया है? वो है INS शाल्की। दैट इज़ INS साल्की, मेड बाय इंडिया। यह है सबमरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। ह्यूमन राइट्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये है 10 दिसंबर। कुछ इंपॉर्टेंट डेज़ हैं जिनको आपको याद रखना ज़रूरी है। जैसे आपको पता होगा आर्मी डे, नेवी डे, एयरफोर्स डे कब कब मनाया जाता है, ये याद रखिए। साथ में ह्यूमन राइट्स डे हो गया, वुमेंस डे हो गया। जैसे कि अभी आने वाले 8 मार्च को वुमेंस डे है, वुमेंस डे को याद रखना है। तो कुछ इंपॉर्टेंट डेज़ हैं, मैं बात बीच बीच में डिस्कस करते रहूँगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु इन्वेंटेड द लॉगरिदम टेबल? जो लॉग टेबल्स हैं उनको किसने इन्वेंट किया था? लॉग टेबल्स का नाम आप लोग सभी ने सुना होगा। तो ये हैं, इसके इन्वेंटर हैं जॉन नेपियर ने इसको इन्वेंट किया था।
माल फंक्शन ऑफ विच ऑर्गन कॉज जॉन्डिस। ये सभी को पता होगा जॉन्डिस किसके वजह से होती है, तो जॉन्डिस होती है लीवर की वजह से। एनडीए कहाँ पे सिचुएटेड है भाई लोग, एनडीए सिचुएटेड है खड़गवासला। ओटीए कहाँ पे सिचुएटेड है, चेन्नई और गया। आईएमए कहाँ पे सिचुएटेड है, देहरादून। एसीसी कहाँ पे सिचुएटेड है भाई, सारों को पता होगा ही, ये भी देहरादून में है। इसके बाद ओलंपिक जो होता है कितने इंटरवल के बाद होता है, कितने साल के बाद ओलंपिक्स होती है, जो ओलंपिक्स होती है वो कितने इंटरवल के बाद होती है, तो उसका इंटरवल है 4 ईयर्स। साथ ही साथ मैंने लास्ट डे आपको एक टास्क दिया था, जिन्होंने वीडियो देखा होगा उनके लिए वो टास्क है, समझ लीजिए। मैंने बोला था ये जो ओलंपिक में रिंग्स होते हैं उन रिंग्स का क्या क्या मतलब है, ये आप लोगों में से किसी ने कमेंट सेक्शन में नहीं बताया है। सो ढूंढिए, ये हो सकता है आपके एग्ज़ाम में आ ही जाए क्वेश्चन। ओके, विच डिजीज़ इज़ ऑल्सो नोन एज पिंक आई। पिंक आई के नाम से कौन सी ऐसी डिजीज़ है जो जानी जाती है, तो ये कौन सी डिजीज़ है, ये कंजक्टिविटीज़ है। ये कंजक्टिविटीज़ है ये। नेक्स्ट में चलते हैं हम। इन विच ईयर महात्मा गांधी वॉज चूजन पर्सन ऑफ द ईयर बाय द टाइम्स मैगजीन। गांधी जी को कब चुना गया था पर्सन ऑफ द ईयर, पर्सन ऑफ द ईयर, तो ये है 1930 में। नेक्स्ट है मोटो ऑफ द एशियन गेम्स इज, क्या है, एशियन गेम्स का मोटो क्या है बताइए। हर बार बताई जाती है कि जो एशियन गेम्स हैं कॉमनवेल्थ हैं इनके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिए। तो एशियन गेम्स का जो मोटो है वो बता देता हूँ मैं आपको, एवर ओन्ड है ये। सो ऐसे ही ओलंपिक का मोटो क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए, सॉरी एवर ऑनवर्ड है। इसी तरह ओलंपिक का जो मोटो है वो क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। तो जो ओलंपिक्स है उसका मोटो है क्यूटियस अल्टेटियस, सॉरी दैट इज़ ALTIUS अल्टेटियस 40S। तो इनके मतलब क्या होते हैं, जो CTS है इसका मतलब होता है फास्टर, इसका मतलब होता है LTTS का मतलब होता है हायर, एंड 40DS का मतलब होता है स्ट्रॉन्गर। सो ये हैं इनके मोटो का मतलब। इसके बाद साथ ही साथ मैं जो ओलंपिक रिंग्स थी उसके बारे में भी अभी आपको बताना चाहूँगा कि जो ओलंपिक रिंग होता है वो किस टाइप से होता है। ये एक रिंग इस रिंग से थ्रू जुड़ी है, दूसरी इससे जुड़ी है। अगर सिंपली हम बनाते हैं तो ऐसा दिखता है हमें और ऐसा दिखता है। ये इसमें 5 रिंग होती हैं। जो इस रिंग का कलर है वो सबसे पहला कलर क्या आता है इसके अंदर, वो आता है ब्लू, दैट इज़ ब्लू। उसके बाद जो दूसरी रिंग है वो आती है येलो, ये येलो है दूसरी रिंग, ऊपर से काउंटेड नहीं है, जो जुड़े हैं उससे काउंटेड है इनका। उसके बाद अगला है ब्लैक, दैट इज़ ब्लैक। उसके बाद अगला जो है वो है ग्रीन, दैट इज़ ग्रीन। और उसके बाद लास्ट वाला है रेड। सो इसमें 5 अलग अलग कलर्स हैं। तो पहला कलर किसको शो करता है, ये शो करता है यूरोप को, ब्लू। उसके बाद जो येलो है वो एशियन कंट्रीज़ को शो करता है, जो ब्लैक है वो अफ्रीकन कंट्रीज़ को शो करता है, और जो ग्रीन है वो किसको शो करता है, ओशेनिया को। ग्रीन यहाँ पे शो करता है ओशेनियन को, और रेड शो करता है अमेरिकन्स को। सो ये 5 जो कलर हैं उनकी यही महानता है आपस में। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, एग्ज़ाम में कभी भी पूछ सकता है। देखिए जनरल नॉलेज की चीज़ है, इन्हीं को जनरल नॉलेज कहते हैं और कुछ नहीं है। चलिए फिर अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं हम।
गोइट्री इज़ कॉज ड्यू टू द डिफिशेंसी ऑफ डैश। तो जो गोइट्री बीमारी है ये किसके वजह से कॉज होती है? ये आयोडीन की कमी के वजह से होती है। आयोडीन कैसे पूरा होता है भाई? कहाँ मिलता है आयोडीन? नमक में सबसे ज़्यादा आयोडीन की मात्रा पाई जाती है। इन विच ईयर सिक्किम वॉज इंक्लूडेड इन द नॉर्थ ईस्ट काउंसिल? देखिए सिक्किम कौन से साल में नॉर्थ ईस्ट की काउंसिल में ऐड हुआ था? तो यहाँ पे बात करें तो ये सन आता है सन 2002 का। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ ज्योमेट्री? फादर ऑफ ज्योमेट्री के बारे में बात हो रही भाई। ज्योमेट्री सारे करते हैं, सबको पता होना चाहिए फादर ऑफ ज्योमेट्री कौन है। नहीं पता है तो कोई नहीं, हम बैठे हैं, जब आपको आज हम बताएंगे कौन होता है फादर ऑफ ज्योमेट्री। तो वो है यूक्लिड। यूक्लिड को फादर ऑफ ज्योमेट्री कहा जाता है। चलिए, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वन लाइनर से रिलेटेड। आशा करता हूँ मैं बहुत जल्द आपसे दोबारा मिलूँगा कुछ और अच्छे वन लाइनर क्वेश्चंस को लेके। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को पक्का लाइक करिएगा, ज़्यादा शेयर करिएगा, और जो पहली बार चैनल को देख रहे हैं उनसे विनम्र अनुरोध है कि चैनल को पक्का सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।